हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एनएलपी पर बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो है। तो इसमें मैं अपने एक बनाए हुए प्रोग्राम को चलाकर और आपको उसको समझाऊंगा कि उसमें एनएलपी ने काम किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, 60-70 लाइन का प्रोग्राम है और इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग काम किए गए हैं। तो एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या किस लाइन में किया गया है। तो अगर आप इसको करना चाहें, क्योंकि हमने जो 9th AI के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था NLP, उसमें टोकनाइजेशन, लैमेटाइजेशन, कॉर्पस, ये सारी टर्म्स आई थी। तो उससे रिलेटेड ये है और ये आपके 10th क्लास में भी काम आ सकता है। और अगर आप इस पर काम करना चाहें तो आप इस पर काम भी कर सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले एक तरह से बात करते हैं। तो नाउ यहाँ पर इंपोर्ट NLTK। NLTK क्या है? ये टूल किट है, ठीक है, एक तरह की टूल किट है, एक लाइब्रेरी है। किसकी? पाइथन की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जिसका यूज़ आप करके आप NLP बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड काम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर NLTK में से मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया है। मैंने NLTK भी इंपोर्ट कर लिया, उसके साथ में और क्या क्या इंपोर्ट किया उसके बारे में बताऊंगा। मैंने सेंटेंस टोकनाइजर को इंपोर्ट किया है और वर्ड टोकनाइजर को इंपोर्ट किया है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने NLP पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कॉर्पस को सेंटेंसेस में डिवाइड किया था और सेंटेंसेस को फिर वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों टोकनाइजर ले रखे हैं, ठीक है। सेंटेंस टोकनाइजेशन को हमने सेंटेंस सेगमेंटेशन के नाम से पढ़ा है 9th AI के अंदर। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, NLTK प्रोबेबिलिटी नेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी को रीड करने का काम करेगा। वर्ड नेट लैमेटाइजर, ये ऑनलाइन हमें थोड़ा इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी फिलहाल। तो वर्ड नेट लैमेटाइजर और पोर्टर स्टमर, ये दो चीज़ें हैं। लैमेटाइजर क्या करेगा? लैमेटाइजर लैमेटाइजेशन का काम करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ड को किसी अलग वर्ड, किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब से भी मैच करके देखेगा और उसमें चेंज भी कर सकता है ना। तो दैट इज लैमेटाइजर। नाउ स्टेमर क्या करेगा? किसी भी पर्टिकुलर टर्म की स्टेम, जो रूट कॉज है, जहाँ से वो वर्ड निकला है, जो लैटिन वर्ड यूज है, ये उसको क्या करेगा? कैच करने का काम करेगा। ओके, नाउ यहाँ पर इसका यूज जो है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। नाउ ये एक सेंटेंस मैंने दिया है, एक कॉर्पस दिया है छोटा सा इस पूरे को। अब मैंने कहा इस कॉर्पस को क्या करो? सेंटेंस सेगमेंटेशन में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस बाकी पूरे प्रोग्राम को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। क्यों हाइड कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? ताकि मैं आपको सही आउटपुट दिखा सकूँ, ठीक है। तो एक एक चीज़ हाइड करने दीजिए। ये प्रोग्राम पूरा मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। नाउ चलिए F5 करके इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ नीचे हमें हमारा आउटपुट दिखेगा अभी। तो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो हो सकता है ये आपको थोड़ी दिक्कत दे ना। वो ऐसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पूरा कॉर्पस दिया था, बट नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स और स्मॉल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड हो चुका है। जैसे कि ये एक देखिए, ये एक देखिए सेंटेंस। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो कॉर्पस का मैंने फिलहाल क्या किया है? सेंटेंस सेगमेंटेशन किया है, ठीक है ना। सेंटेंस सेगमेंटेशन होने के बाद क्या किया जा सकता है? सेंटेंस सेगमेंटेशन होने के पास किया जा सकता है टोकनाइजेशन, यानी कि अब हम इस बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे वर्ड्स में काटना शुरू करते हैं। तो नाउ अब मुझे इस सेंटेंस सेगमेंटेशन का आउटपुट नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टोकनाइज देम इन स्मॉल वर्ड्स। तो चलिए करते हैं F5, वापस रन करते हैं इसको।
नाउ एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माय प्रीवियस आउटपुट एंड दिस आउटपुट, दोनों में आउटपुट में आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर ये सेंटेंस में डिवाइड था, यहाँ पर ये अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड हो गया है। नाउ अब कुछ बुक्स में लिखी हुई बातों से यहाँ मतभेद हो सकता है। यहाँ पर मैंने स्टॉप वर्ड्स को नहीं हटाया है, टोकनाइजेशन में स्टॉप वर्ड्स भी लिए गए हैं, ए, एट, एन, डॉट, है ना, ये सारे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये है वर्ड टोकनाइजेशन। तो छोटे छोटे वर्ड्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसको मैं प्रैक्टिकल वे में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। और क्या कर सकते हो, हाँ एक चीज़ और है, एक बनता है बैग ऑफ वर्ड्स। तो बैग ऑफ वर्ड्स में हम ये जानते हैं कि जो वर्ड जितनी ज़्यादा बार रिपीट होता है उसकी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बढ़ती है, उतनी ज़्यादा वो हायर प्रायोरिटी पे होता है ना। तो वो हाउ कैन यू काउंट द नंबर ऑफ रिपीटेशन, किसी वर्ड के रेपिटेशन का आप वर्ड कैसे काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी, ये मैंने ले रखा था यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। नाउ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा कि किसका कितना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके आउटपुट को भी देखेंगे हम कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। फिलहाल मैं वर्ड जो आपको मैंने दिखा दिया इसको मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज भी आएंगी इनके साथ में। एफ डिस्ट इज नॉट डिफाइंड, जस्ट मिनट, एफ डिस्ट नो, इट इज ओनली डिस्ट, नॉट इट इज एफ डिस्ट। नाउ लेट मी डू, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग। नाउ फ्रीक्वेंसी विथ 39 सैंपल्स एंड 46 आउटकम्स आर हियर। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आर 39, तो 39 सैंपल्स थे और 46 आउटकम्स है। इसका मतलब कोई वर्ड रिपीट हुआ है इसके अंदर, तभी 39 सैंपल्स ही मिल पाए हैं 46 के मुकाबले। अब आपको 46 काउंट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे जरा काउंटिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 31 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. So 46 words are here, so that's why it is writing here 46 outcomes are here but only 39 samples are there. 39 सैंपल मतलब वर्ड रिपीट हुए हैं, वर्ड्स रिपीट हुए हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ हमारे इस लाइन में वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं। ओरिजिनल वर्ड्स कितने हैं? 39, बाकी रिपीटेटिव वर्ड्स हैं। तो इसको भी हाइड करते हैं। यहाँ पे नीचे आइए। नाउ अब यहाँ पे मैं PS ले रहा हूँ, पोर्ट स्टेमर। अब मुझे स्टेमिंग करनी है सबकी। तो अगर कोई बड़ा भारी भरकम वर्ड है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से उसकी क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी मदद से उसकी स्टेमिंग कर सकता हूँ। आई कैन डू इट्स स्टेमिंग। तो लेट अस डू इट। अगेन रन दिस प्रोग्राम। नाउ आप देख सकते हैं इसने हर वर्ड की अलग अलग क्या करके, देखो मैंने लूप चलाया है। मैंने लूप में क्या कहा कि जब तक चीजें वर्ड में मौजूद है। अब ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड टोकनाइजेशन से आया है कि जब तक वर्ड्स है तब तक क्या करो, PS.stem उनकी स्टेम वर्ड काउंट कर। जैसे जैम्स का क्या है स्टेम? जैम। हैव का हैव ही है, बिकम का बिकॉम, ए का एक, कॉमन का कॉमन है, पार्ट का पार्ट है, नाउडेज का नाउडे, लाइव्स का लाइव और लिविंग का लिव, है ना। तो यहाँ पे आप इनके क्या देख सकते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स देखते ना। एवरी का देखो, एवरी का स्टेम वर्ड्स का है एवरी, दैट इज आई नॉट वाई, सो दैट इज द स्टेम वर्ड। ये स्टेम वर्ड है इनका। तो इस तरह से आप इनकी स्टेमिंग कर सकते हो। मैंने लूप चलाया, आप एक एक वर्ड की भी स्टेमिंग देख सकते हैं अगर चाहें तो। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर स्टेमिंग, अगर स्टेमिंग से भी आपका दिल नहीं भरा, आप बोलते हो नहीं मुझे तो और देखना है इसमें स्टेमिंग के अलावा, आप चाहते हो कि मोस्ट कॉमन चीज़ें, मोस्ट कॉमन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकाल ले जाए, तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। एफ डिस्ट अगेन
तो एफ डिस्ट को हटा के मुझे डिस्ट करना है, जस्ट फॉर सॉरी फॉर द मिस्टेक. नाउ डिस्ट गॉट कॉमन, मोस्ट कॉमन. सो लेट अस वेट फॉर द आउटपुट. नाउ मोस्ट कॉमन में आप देखो, जब मैं मोस्ट कॉमन निकाल रहा हूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है. यू कैन से दैट कि भाई यहाँ पर अब देखो, आप TF IDF की जब टेबल बनाते हो तो उसको याद करो और इस आउटपुट को देखो आप, आपको दोनों में मैचिंग दिखेगा. आपको दोनों में मैचिंग दिखेगी विद द हेल्प ऑफ दिस कोडिंग कि आप मोस्ट कॉमन वर्ड्स कैसे निकालते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये जो है टेबल फॉर्म में नहीं है बट टपल्स के फॉर्म में है. बट आप देख सकते हैं कि ये IDF को जो हमारा TF है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज रिप्रेजेंटिंग द TF. नेक्स्ट थिंग, अब एक वर्ड हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ पंक्चुएशंस. रिमूवल ऑफ पंक्चुएशंस. तो भाई यहाँ पर आप पंक्चुएशंस को भी रिमूव कर सकते हो इस अल्फा फंक्शन के साथ. मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल आपको, ये और ज़्यादा मिक्स होने वाली बात हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ तक का जो प्रोग्राम दिखाया है ये कहाँ तक है, ये IF तक है. मैंने आपको TF IDF कैलकुलेट करके नहीं दिखाया इस वीडियो में, बट ये एक बेसिक चीज़ है जो बैग ऑफ वर्ड्स बनाते वक्त ये प्रोसेस फॉलो होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन बैग ऑफ वर्ड्स. अब आप इन्हीं वर्ड्स को, जो ये वर्ड्स आपके यहाँ पे आ गए हैं फ्रीक्वेंसी के, इनको आप एक जगह स्टोर करते जाइए और जैसे जैसे आप स्टोर करते जाएंगे बाद में आप मैक्स फंक्शन इस पर लगा के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गेट कर सकते हो. तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ और किसकी प्रायोरिटी सबसे हायर है. अगर आपको ऐसे ही प्रोग्राम के बारे में और नॉलेज चाहिए, यू कैन मैसेज मी. सो थैंक यू वेरी मच. और आई होप थोड़ा TF IDF का जो मैटर है NLP वाला को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको. अगर नहीं, सो यू कैन कमेंट ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.